अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है 5 किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के 5 किंगडम सिस्टम जो थे वो किस तरह स्टार्ट किए गए और वो किस तरह उनको प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह दी गई। आज का हमारा ये टॉपिक है। पिछले लेक्चर्स में हमने कवर किया था हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, हमने थोड़े बेसिक्स पढ़ लिए थे, कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट भी पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद हमने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था डिटेल से, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक किंगडम प्लांटिया है, एक किंगडम एनिमेलिया है। उसके बाद कुछ लिमिटेशंस आ रहे थे हमारे साथ 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में, तो इनको कवर करने के लिए 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। ये बायोडाइवर्सिटी है, यूनिट नंबर 3 है। बायोलॉजी का यूनिट 3 ग्रेड 9 बायोलॉजी टेक्स्ट बुक है केपी गवर्नमेंट का। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इन 1866 अर्नेस्ट हैकल प्रोपोज्ड अ न्यू किंगडम i.e. किंगडम प्रोटेस्टा। उसने क्या किया, किंगडम प्रोटेस्टा को इंट्रोड्यूस किया टू इंक्लूड यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म। यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे जो हमारे साथ लिमिटेशंस आ रही थी उनको कवर करने के लिए 5 किंगडम सिस्टम की इंट्रोडक्शन हो रही थी, तो किंगडम प्रोटेस्टा को इंट्रोड्यूस किया गया। इन 1969 रॉबर्ट वाइटाकर क्लासिफाइड ऑल ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम। रॉबर्ट वाइटाकर ने तमाम ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड किया गया। इस 5 किंगडम्स क्या क्या थे? किंगडम मुनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये 5 किंगडम थे। किंगडम मुनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। The 5 kingdom systems removed the problems prevailed in the 2 kingdom system। 2 kingdom system में हमारे साथ जो मसले थे वो 5 kingdom system ने ख़त्म कर दिए। In 1988, 2 scientists, Margus and Swetz, further modified the Whittaker system on the basis of cellular structure, mode of nutrition and method of reproduction, etc. 2 और साइंटिस्ट ने फिर रॉबर्ट वाइटेकर के सिस्टम को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। उसने क्या क्या इंक्लूड किया इन साइंटिस्ट ने? सेलुलर स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की किस तरह खुराक हासिल करते इसका सेलुलर स्ट्रक्चर किस तरह है, और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसका क्या है। अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू देयर स्कीम, किंगडम मुनेरा वाज गिवन द नेम किंगडम प्रोकैरियोट। किंगडम मुनेरा को किंगडम प्रोकैरियोट का नाम भी दिया गया। दे आल्सो एक्सटेंडेड द किंगडम प्रोटेस्टा बाय इंक्लूडिंग ऑल यूनिसेलुलर एंड सिंपलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड सम नॉन ट्रू फंजाई इन इट। और दूसरे कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंजाई, नॉन ट्रू फंजाई हो गए, या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सारे किंगडम प्रोटेस्टा में इंक्लूड किए। 5 kingdom system of classification includes all the kingdoms। the following kingdom, नीचे किंगडम इसको डिटेल से बयान की गई है। नंबर 1 हमारे साथ है किंगडम मुनेरा। किंगडम मुनेरा में हमारे साथ क्या आता है? दिस किंगडम इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आते हैं प्रोकैरियोट। हमने डिटेल में पढ़े थे कि प्रोकैरियोट कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनिल्स ना हो। दे आर यूनिसेलुलर, ये या यूनिसेलुलर होते हैं किंगडम मुनेरा वाले ऑर्गेनिज्म, और कॉलोनियल या कॉलोनी के फॉर्म में होते हैं। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, वॉलवॉक्स का जो था, कि मतलब इसके सेल्स ज़्यादा होते हैं लेकिन टिश्यू नहीं बनाते। दीज ऑर्गेनिजम्स लैक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल्स। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स एट्सेट्रा। ये सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल्स, जो सेलुलर ऑर्गेनिल जो है, ये हम चैप्टर नंबर 4 में डिटेल से पढ़ेंगे। हम जब सेल की स्ट्रक्चर डिटेल से पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हम उधर डिटेल में पढ़ेंगे। देयर सेल वॉल डज नॉट कंटेन सेलुलोज। इनके सेल वॉल में सेलुलोज भी नहीं होता। इट इज़ मेड अप ऑफ म्यूरिन। इसका सेल वॉल जो होता है किंगडम मुनेरा वाले ऑर्गेनिजम्स का, ये म्यूरिन से बना होता है। म्यूरिन क्या है? अ मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड। पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड के एक मॉलिक्यूल है। दे आर हेट्रोट्रॉपिक। किंगडम मुनेरा वाले ऑर्गेनिज्म जो है ये हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर है, ये अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, दूसरों पर डिपेंड करते हैं। बट सम प्रोड्यूस देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। कुछ जो है फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस से अपना खुराक तैयार कर भी सकते हैं। एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, सियानोबैक्टीरिया एट्सेट्रा। इनके ये एग्जांपल्स हैं, बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी, सियानोबैक्टीरिया एट्सेट्रा। ये मुख्तलिफ एग्जांपल यहाँ गिवन है। ये फिगर शोइंग किंगडम मुनेरा। ए एंड बी बैक्टीरियल सेल्स है, ए और बी बैक्टीरियल सेल है। सी हमारे साथ कॉलोनी ऑफ नॉस्ट्रस है, और ये आखिर में फिलामेंट्स ऑफ नॉस्ट्रस है।
तो ये किंगडम मुनेरा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था यहाँ पे। आगे है हमारे साथ किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा क्या है? दिस किंगडम इंक्लूड द यूकैरियोट्स है इसमें सारे, यहाँ प्रोकैरियोट्स थे, यहाँ पे यूकैरियोट है, ये बात आप जहन में याद रखिएगा। विच आर यूनिसेलुलर कॉलोनियल एंड डू नॉट फॉर्म टिश्यूज। ये या यूनिसेलुलर है किंगडम प्रोटिस्टा वाले, यहाँ पे हमने पढ़ा, और या कॉलोनी फॉर्म में होते हैं, टिश्यूज़ नहीं बनाते। सम प्रोटिस्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड मेक देयर ओन फूड वाइल अदर्स लेक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। कुछ प्रोटिस्ट जो होते हैं वो क्लोरोफिल उसमें मौजूद होता है, वो अपना खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, और कुछ अपना खुराक नहीं तैयार कर सकते। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटिस्ट आर प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लेमोडोमोनास एटसेट्रा। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे ये किंगडम प्रोटिस्टा वाले एग्जांपल्स जो है ये सारी जो है यूकैरियोटिक के मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल्स में मौजूद होते हैं। कुछ इसमें कुछ इसमें ऑटोट्रॉफ है, कुछ इसमें हेटेरोट्रॉफ है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल्स की यहाँ पे वो आपको डिफरेंस दिखाई गई कि प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियो रेफर्स टू न्यूक्लियस आर सिंगल celled organisms that do not have a nucleus or any other membrane bounded organelles। और यूकैरियोट क्या है हमारे साथ? U means true and karyon refers to nucleus are organisms whose cells have a well-defined membrane-bound organelles etc. membrane-bound organelles है, ये सारी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का ये डिफरेंस है। नंबर 3 पे हमारे साथ आता है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई क्या है? दे आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स है यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। दे लेक क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। एंड आर हेटेरोट्रॉफ, ये हेटेरोट्रॉफ है इन नेचर, मतलब अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। दे लिव ए सेप्रोपाइट्स के एसोसिएशन में रहते। सेप्रोपाइट क्या है? ड्राइंग फूड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो मुर्दे ऑर्गेनिक मैटर से अपना खुराक हासिल करते हैं उनको सेप्रोपाइट बोलते हैं। आर पैरासाइट्स या पैरासाइट क्या है? ड्राइविंग फूड फ्रॉम लिविंग सेल्स ऑफ द होस्ट, लिविंग सेल में रहते हैं और उनसे अपना खुराक ड्राइव करते हैं, तो वो पैरासाइट्स होते हैं। फंजाई गेट्स न्यूट्रिएंट्स इन अ यूनिक वे बाय एब्जॉर्प्शन के थ्रू। फंजाई का जो खुराक हासिल करने का तरीका है वो एक अलग मेथड है, उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं बायोलॉजिकल टर्म्स में। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, इनका सेल वॉल काइटिन से बना होता है। किंगडम मुनेरा का म्यूरिन से बना था और इसका काइटिन से बना होता है। एग्जांपल्स आर यीस्ट, इसका एग्जांपल यीस्ट है, फिनिसिलिन है, ब्रेड मोल्ड, मशरूम, रस्ट एंड स्मट एटसेट्रा, ये सारी इसके एग्जांपल्स है। यहाँ पे इसका डायग्राम वगैरह गिवन है। मशरूम है, राइजोपस है, ये रस्मट्स है, स्मट स्पोर्स है, ब्रेड मोल्ड्स है, ये सारे किंगडम फंजाई के एग्जांपल्स हैं। आगे है हमारे साथ नंबर 4 पे किंगडम प्लांटे। जो प्लांट से रिलेटेड है किंगडम प्लांटे है वो, जिस किंगडम इंक्लूड प्लांट्स में प्लांट्स इंक्लूड है। दे आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स व्हिच कंटेन क्लोरोफिल एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, अपना खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, इनका सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है। कॉमन एग्जांपल्स आर मोसिस, फर्न्स, कॉनिफर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स एटसेट्रा, ये सारे इसके एग्जांपल्स है। ये किंगडम प्लांटे में इंक्लूड हो गया। फाइनल है हमारे साथ किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में हमारे साथ क्या आता है? किंगडम एनिमेलिया इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, विच लेक सेल वॉल एंड क्लोरोफिल, इसमें सेल वॉल और क्लोरोफिल नहीं होता। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड आर हेटेरोट्रॉफ, से अपना खुराक खुद तैयार। एनिमल जो है ये हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर है, अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। एनिमल्स इंजेस्ट फूड, एनिमल्स अपना खुराक इंजेस्ट करते हैं एंड डाइजेस्ट इट विद इन देयर बॉडीज़, और अपनी बॉडीज़ में इसको डाइजेस्ट करते हैं। Animals are classified into 2 groups on the basis of the presence or absence of vertebral column। वर्टेब्रल कॉलम के बेसिस पे इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। वर्टेब्रल कॉलम क्या है? बैकबोन है। बैकबोन के बेसिस पे इसको एक इनवर्टिब्रेट्स है हमारे साथ। इनवर्टिब्रेट्स में जो बैकबोन नहीं होता उसमें क्या क्या आते हैं? अर्थवर्म्स हो गए, स्टारफिश, इंसेक्ट्स एटसेट्रा। और दूसरे हमारे साथ वर्टिब्रेट्स की। वर्टिब्रेट्स में हमारे साथ 5 क्लासेस आती हैं। उसमें क्या है? फिश है, एम्फीबियंस है, रिप्टाइल्स है, बर्ड्स है एंड मैमल्स है। तो ये हमारे साथ किंगडम एनिमेलिया हो गया। ये 5 किंगडम हमने आज डिटेल से कवर कर लिए। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में क्लासिफिकेशन ऑफ 2 किंगडम सिस्टम एंड 5 किंगडम सिस्टम करेंगे। उसके बाद हम ये मुख्तलिफ सिस्टम के जो एक टेबल सा बनाया गया है, इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं, ये पढ़ेंगे। और उसके बाद हम नोमेनक्लेचर पे आएंगे। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में वायरस का यूनिक नेचर पढ़ेंगे, वायरस यूनिक पार्टिकल है। और बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में हम नेमिंग सिस्टम पे आएंगे। उसके बाद हम इम्पैक्ट कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी, ये आखिरी टॉपिक होगा हमारा। उसके बाद ये चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। हम फिर अपने नेक्स्ट चैप्टर में
सेल्स और टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। शुक्रिया।